Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 5 that is India that is Bharat. It is the chapter 5th from the class 6 social science book. ये class 6 के social science की book का chapter 5 है. तो जो बच्चे क्लास 6 में है वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें या फिर जो भी जीके के पर्पज से अगर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स को तो वो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें. इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. तो बच्चों, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एसएसटी का चैप्टर है. क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर है, चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत. इसका शुरुआत होता है जिसके एक कोट से. कोड शुरुआत करने से पहले बच्चों, अगर आपको मेरे बारे में जानना है कुछ तो आप ये कोड को स्कैन करके मेरे बारे में जान सकते हैं. ओके, तो चैप्टर का शुरुआत होता है कि इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वाज मेड कंप्लीट. तो भारत में बहुत समय पहले ही, ओके, एट अ वेरी अर्ली टाइम, बहुत समय पहले ही स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जितनी भी एकता थी वो सब बहुत पहले ही बन चुका था भारत में. एंड बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी. एंड इट बिकेम, मतलब जो हमारे भारत देश में जो भी स्पिरिचुअलिटी उठा, कल्चरल उठा, तो ये सब चीजें हैं जो जीवन की एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग बन गया. फॉर ऑल दिस ग्रेट सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी, जो भी मानव का विकास होते गया तो ये भी विकास हुआ इसमें सारे एक हिस्सा बनते गए जीवन में. बिटवीन द हिमालयाज एंड द टू सीज. हिमालय एंड टू सीज कहने का मतलब कि ह्यूमैनिटी जो भी बसा वो हिमालय पर्वत के बीच में और भारत के नीचे, भारत के वेस्ट साइड में अरेबियन सी और इस साइड में बे ऑफ बंगाल. तो इन दोनों के बीच में आप जानते हैं कि हिमालय और दोनों तरफ में समुद्र है भारत. ये कोट कहा गया है श्री अरबिंदो जी के द्वारा. तो ये तो सुंदर सा कोट है. बच्चों, आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप कोई और कोट को स्कैन करके मेरे बारे में जान सकते हैं. और वैसे वेबसाइट पे भी वो जानकारी अवेलेबल है. फर्दर इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जान पाएंगे जो कि है हाउ डू वी डिफाइन इंडिया. इंडिया को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया. और भारत के पुराने क्या क्या नाम थे. अगर बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक इमेज है यहाँ पे कि रूरल इंडिया दिखाया गया है इस इमेज में. ठीक है, गांव, पुराना समय का गांव का इंडिया दिखाया गया है अबाउट 2300 ईयर्स अगो. और ये जो इमेज है लगभग 2300 साल पुराना जो गांव था भारत देश में तो उसका दिखाया हुआ है. दिस इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा. ये इमेज जो है नॉर्थ से सांची स्तूपा आपने सुना होगा, तो वहां से इस इमेज को लिया गया है. ओके, तो सबसे शुरुआत हो रहा है एक इमेज से. नॉर्थ में हिमालयाज और दोनों तरफ में अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. दिस इज आवर इंडिया. ये हमारा भारत देश है. और बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि भारत देश जो है सिर्फ इतना ही रीजन नहीं था. ये जो हिंदू कुछ रीजन है, अफगानिस्तान का रीजन है, वो सभी भारत में पहले आता था. इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा बच्चों. जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि टुडे द इंडिया वी नो इज मॉडर्न नेशन. आज हम लोग जिस भारत को जान रहे हैं वो एक बहुत ही विकसित देश बन चुका है, बहुत ही विकसित राष्ट्र बन चुका है. विथ डिफाइंड बॉर्डर्स, जिसके बॉर्डर्स एक सीमित सीमा है. डिफाइंड स्टेट्स, उसके अपने कुछ राज्य हैं. एंड अ नोन पॉपुलेशन, और उसकी आबादी जो है हम लोग जानते हैं कि अभी कितनी आबादी है. लगभग 140 करोड़ के आसपास जो आबादी है, जो भी जान रहे हैं. तो एक मॉडर्न नेशन है, एक विकसित देश है, एक विकसित राष्ट्र है. However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago और even 5000 years ago. लेकिन ये बहुत ही अलग था अभी से पहले, लगभग 500 साल पहले, 2000 साल पहले और यहाँ तक कि 5000 साल पहले भी. क्योंकि हम लोग उस समय में पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं रख पाते होंगे कि कितनी आबादी है, कहाँ पे लोग कितने हैं. अलग अलग स्टेट्स नहीं थे पहले, जो भी थे जनपद थे, अलग अलग क्षेत्र बने हुए थे, लेकिन स्टेट्स नहीं थे और बॉर्डर्स भी नहीं था. द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दुनिया का वो हिस्सा जिसे हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. और अब सब कॉन्टिनेंट इसलिए एशिया पार्ट का कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है अपना भारत देश, और ये साउथ में स्थित है. एशिया के साउथ में जो समुद्र का जो रीजन है तो वहां पे तो एशियन एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके, हैज हैड मेनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज. इसके बहुत सारे नाम रहा किए हैं और इसके बाउंड्रीज भी समय समय पर बदलते रहे हैं. वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेस. हमें भारत का इतिहास, ठीक है, पास्ट, उसके भूतकाल के बारे में और कैसे उसका विकास हुआ, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, स्रोत है जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिल सकती है. लेट अस एक्सप्लोर. तो वो हम लोग अब जानेंगे इसमें एक एक करके. थिंक अबाउट इट, कुछ थिंक करने के लिए कह रहा है बच्चों, इसको आप रीड करके थिंक कीजिएगा. इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स. भारत को इतिहास के पुराने समय से भारत को अलग अलग नामों से जाना गया है. बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स का मतलब पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो लोग जो किसी खास जगह पे रहते हैं. तो बोथ बाय इनहेबिटेंट्स, वहां के रहने वाले निवासियों के लिए भारत को जाना गया है.
एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, और जो बाहर से घूमने आए भारत देश में तो उनकी वजह से भी भारत देश को जाना गया है। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट, ये नेम्स जो हमारे पास आए हैं ये सब एंशियंट टेक्स्ट से आए हैं, पौराणिक किताबों से जो भी लिखे गया है। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो यात्री आया किए हैं भारत देश में घूमने के लिए, तो उन्होंने जो लिखा अपने देश के बारे में, उससे हमें पता चलता है ये नाम्स के बारे में। पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री हुआ करते थे, और जैसे अलग अलग रिलीजन्स तो बहुत पहले ही बन चुके थे, तो अलग अलग रिलीजन्स के जो पिलग्रिम्स हुआ करते थे उनके द्वारा जो नाम दिया गया उससे। एंड इंस्क्रिप्शंस, जो भी राजाओं ने, महाराजाओं ने या लोगों ने भी जो लिख के रखा मिट्टी पे, पत्थर पे या किसी मेटल पे खोद के रखा, लिख के रखा, तो उन सबसे भी हमें भारत देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है आगे कि हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, हम भारत के जो लोग हैं, हम लोगों ने अपने भारत देश का नाम भारत कैसे रखा। तो इसका शुरुआत होता है कि द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, ऋग्वेद जो है वो भारत का बहुत ही पौराणिक टेक्स्ट है, एक ऐसा लिखित रूप है जो हम जानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो भारत का ही टेक्स्ट है। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में और डिटेल में जानेंगे बच्चों। इट इज सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और ये जो ऋग्वेद है हजारों साल पहले लिखा गया है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। ओके, ये इमेज में आप देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन दिखाया हुआ है। ओके, अब स्केलिंग आपने पढ़ा होगा, तो ये जो सिंबल्स थे, स्केलिंग में ये जो सिंबल्स, ये डायरेक्शंस के लिए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो इमेज आप देख रहे हैं भारत का नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो इसको ऋग्वेद में जो है सप्त सिंधवा लिखा गया है, कहा गया है और लिखा भी गया है। दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। इसका मतलब क्या होगा कि वो भूमि जहां से 7 नदी गुजरती है। तो आप 7 नदी यहाँ पे सातों देख सकते हैं, श्रावस्ती, फिर सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम एंड इंदस। ओके, सो दीज आर द 7 रिवर्स, देयरफॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन को जो है भारत में सप्त सिंधवा कहा गया था ऋग्वेद में। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम द सिंधु, और ये सिंधवा शब्द जो है ये सिंधु से आया था, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जिसका मतलब होता है ये इंडस रिवर। ठीक, सिंधु नदी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये इंडस रिवर से सिंधु नदी पड़ी, नाम पड़ा अपने ये सिंधवा का। और एट टाइम्स टू रिवर इन जनरल, और कभी कभी उसे सामान्य तौर पर नदी भी कहा जाता था। Okay, the northwest region of the Indian subcontinent. This image is of the northwest region of the Indian subcontinent. Okay, further, मूविंग ऑन इन टाइम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, वी सी नेम्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, हमें भारत के और भी नाम जो है अलग अलग साहित्य की किताबों में देखने को मिले। द महाभारता इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, महाभारत जो है एक भारत का एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, लिखा हुआ प्रमाण है। वी रीड अबाउट इट इन द थीम आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। और चैप्टर जो है कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस का जो थीम पे बेस्ड जो चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। Interestingly, it lists many regions such as कश्मीरा। इस महाभारत किताब में जो है बहुत सारे क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कश्मीरा, मोर और लेस टुडेस कश्मीर, जो आज के समय में कश्मीर जिन्हें कहा जाता है लगभग। कुरुक्षेत्र, पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे, कुरुक्षेत्र का भी वर्णन है, जिक्र है महाभारत किताब में, जो कि हरियाणा का हिस्सा है अभी। वंग, पार्ट्स ऑफ बंगाल, ओके, जो बंगाल है, तो जो वंग पहले कहा जाता था उसे, तो उस महाभारत में वंग लिखा गया है। प्रयाग ज्योतिषा, ओके, प्राग ज्योतिषा, रफली टुडेज असम, अभी के असम को उसमें प्रयाग ज्योतिषा कहा गया है। एंड कच्चा, दैट इज टुडेज कच्छ, अभी के समय में जो लेह लद्दाख के पास जो कच्छ रीजन है, सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात के पास में, तो वो जो है कच्चा, इसे कच्छ कहा गया है। फिर केरला, मोर और लेस टुडेज केरला, और केरला जो रीजन है वो केरला का रीजन जो उसे केरला ही लिखा गया है। तो ये सब महाभारत में हमें इन सब जगहों के बारे में पढ़ने को मिलता है बच्चों की, कश्मीरा, कुरुक्षेत्र, प्रयाग ज्योतिषा, फिर कच्छ, फिर केरला एंड बंग। दीज आर द नेम्स व्हिच यू गेट टू सी इन द महाभारत टेक्स्ट। Alright, let's explore. This will be most of the let's explore questions जो है वो बच्चों ग्रुप डिस्कशन है, एक्टिविटीज है, तो उसे आप अपने में डिस्कस कीजिएगा, और उसको आप किसी तरह का परेशानी आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे क्या कहा जा रहा है कि बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब हमारे पास जो पूरे देश को अभी हम लोग जैसे भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो ये पूरा नाम कब से पड़ा, क्योंकि महाभारत में क्या है, अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम है। फिर ऋग्वेद में भी सप्त सिंधु कहा गया, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कहा गया है। तो ये पूरा देश जो भी बना उसको पूरा पूरा भारत कब से कहा जाने लगा। बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पाए गए हैं उनका सही तारीख पता कर पाना कि किस साल में या किस समय में वो बना है, वो बहुत मुश्किल है। दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, तो इसलिए कोई आसान सवाल नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके कि भारत का नाम भारत कब पड़ा। द महाभारता यूजेज द टर्म्स भारतवर्ष, महाभारत में भारतवर्ष एक शब्द भी मिलता है, एंड जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, ओके, जम्बूद्वीप ये भी शब्द महाभारत में मिलती है। एंड स्कॉलर्स जनरली अग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज बीसीई ऑनवर्ड,
और जो विशेषज्ञ हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इन सब की जानकारी रखते हैं, तो उनका मानना है कि ये जो महाभारत लिखी गई है, इसमें जो लंबे लंबे कविताएं हैं, उन्हें हजारों साल पहले, ठीक है, बीसीई के समय में, उनसे भी हजारों साल पहले में लिखा गया है। फर्दर, द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। अब भारतवर्ष जो है वो पूरा दर्शाता है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, साउथ का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उस पूरे पार्ट को दिखाता है। बट द नेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स। लेकिन जो दूसरा नाम है, दैट इज जम्बूद्वीप, इसमें बहुत सारे नेम्स और रिवर्स, नदियों के भी नाम है और लोगों के भी नाम है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। भारतवर्ष का मतलब है कि भारतों का देश। भारत इज द नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, जो सबसे पहले दिखता है। वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें पता चलता है कि भारतास जो है, उन्हें एक ग्रुप ऑफ लोग, वैदिक एज में ग्रुप ऑफ पीपल थे, लोगों का एक झुंड था, तो उन्हें कहा जाता था भारतास। तो उनका भारतवर्ष यानी पूरे कंट्री का नाम से, उनके हिसाब से, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। इन लैटर लिटरेचर, बाद के साहित्य में और जानने को मिलता है, सेवरल किंग्स नेम्ड भारता आर मेंशन्ड। और बाकी के इतिहासों में फिर राजाओं के द्वारा जो नाम रखा गया, जैसे भारत, वो हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, द सेकंड टर्म जम्बू द्वीप, जो दूसरा शब्द दिया हुआ उसमें जम्बू द्वीप, मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। ठीक, इसका मतलब है कि जामुन पेड़ का एक पूरा आइलैंड क्या, वो पार्ट ऑफ लैंड जो कि समुद्र, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो इसलिए जम्बू द्वीप भारत को अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन सबसे घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत देश को भी जो है आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ जामुन ट्री कहा जाता है, दैट इज जम्बू द्वीप। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ इंडिया। और ये एक जो जम्बू द्वीप, जिसके नाम पे, जामुन के पेड़ के नाम पे ये रखा गया है, तो ये एक बहुत ही कॉमन पेड़ है जो भारत देश में पाया जाता था। ऑल्सो कॉल्ड जामुन ट्री। जामुन के पेड़ के बारे में सब जानते हैं, जामुन आप लोग को पसंद भी होगा। ठीक है, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इसमें जामुन के बारे में भी पढ़ना है, जिससे अपने देश का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। मालाबार प्लम ट्री दूसरा नाम हो गया जामुन के लिए, एटसेट्रा। जम्बू द्वीप केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जम्बू द्वीप जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही स्पेशली नेम रखा गया था। In fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka. हमें भारत के एक शासक थे जिनका नाम है अशोका, उनके टेक्स्ट से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत अच्छा क्लू मिलता है, एक ऐसा संदेश मिलता है, जानकारी मिल जाती है कि पता चलता है कि भारत पहले से ही भारत रहा है। एंड वी विल मीट हिम लेटर। हम लोग अशोका के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। तो हम लोग मान सकते हैं कि अशोका, अभी के समय में हम लोग ये मानेंगे कि अशोका का जो समय था वो 2000 BCE के समय में थे, यानी जीसस के बर्थ से पहले में और अशोक गौतम बुद्ध के जन्म के बाद में। एज वी विल सी, ही लेफ्ट अस मेनी इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे, उन्होंने बहुत सारे पिलर्स लगवाए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे संदेश लिखे अपनी जनता के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। इन वन ऑफ देम ही यूज्ड द सेम, उनमें से एक में उन्होंने सेम नेम जम्बू द्वीप का भी इस्तेमाल किया था। ओके, तो उन्होंने जितने सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे उसमें से उन्होंने कुछ नेम जो है कहीं कहीं पे जम्बू द्वीप नाम का भी इस्तेमाल किया, टू डिस्क्राइब द होल ऑफ द इंडिया, जिससे पूरे देश को वो बता सके कि ही इज पर्टिकुलरली राइटिंग इन दिस कंट्री और पर्टिकुलरली राइटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडियन कंट्री, विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश। और उस समय के समय में बांग्लादेश भी हिस्सा था, पाकिस्तान एज वेल एज ऑफ अफगानिस्तान। तो अशोका के समय में अपने भारत देश में ये बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, इधर अफगानिस्तान का भी हिस्सा था। अपना भारत देश बहुत ही बड़ा देश था बच्चों। ऑलराइट, आगे अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, लेकिन ठीक है, ये फ्यू सेंचुरीज लेटर यानी अशोका के फ्यू सेंचुरीज लेटर, भारता बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अशोका के सैकड़ों सालों बाद भारत देश जो नाम जो पड़ा वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए रखा गया। ये जो आप सब कॉन्टिनेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, और इसमें बहुत सारी जगहों के भी नाम भी लिखे हुए पुराने समय के। दीज नेम्स फ्यू रीजन्स लिस्टेड इन महाभारत। तो ये सब जो नाम है, ये सब कुछ ऐसे जगह के नाम है जो महाभारत में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे दरसाना, अवंती, छेदी, कुर्शा, मगध, अंग, पुंद्रा, कोसला, काशी, पंचाल, शिवी, अंबस्था, वहिलका, सौराष्ट्र, अश्मका। These are the names which we get to read in Mahabharata. Further, for instance, in an ancient text called the Vishnu Puran we read, एक ancient text है विष्णु पुराण, उसमें हमें पढ़ने को मिलता है, ये संस्कृत का श्लोक है बच्चों, उसका मतलब क्या हो गया कि द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, जो महासागरों के नॉर्थ में है, और जो देश महासागरों के इंडियन ओशन नीचे में है और उसके नॉर्थ में अपना भारत देश, तो वही कहा जा रहा है कि वो देश जो कि महासागर के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन, और बर्फ से ढके हुए पहाड़ के दक्षिण की ओर है, इज कॉल्ड भारत। तो ये हमें भारत के बारे में पढ़ने को मिलता है विष्णु पुराण में भी। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, और ये अभी भी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया
इट इज जनरली रिटन एज भारत। नॉर्थ इंडिया में हम लोग भारत को भारत लिखते हैं, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज ऑफन भारतम, और साउथ इंडिया के टेक्स्ट में इसे भारतम भी लिखा जाता है। थिंक अबाउट इट, कुछ सोचने के लिए है यहाँ पे। हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स? अपने यहाँ पे माउंटेन्स देखे ना, पहले के चैप्टर में आपने देखा है यहाँ पे माउंटेन्स है, उसने जो व्हाइट व्हाइट होता है तो ये हिमालयन रेंज है। और तो डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? और क्या आपको लगता है कि अभी तक हमने भारत के बारे में जो पढ़ा, क्या वो सही है? तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो अभी तक तो सही है, क्योंकि मैं भी अपने समय से यही पढ़ता आया हूँ, तो अभी तक तो बहुत ही सही है। It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. तो ये जान करके बहुत ही रोचक वाली बात है कि भारत देश के अलग अलग हिस्सों में सेम डेफिनेशन मिल जाता है सबका। जो अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो वो सेम इंडिया के लिए सेम डेफिनेशन मिल जाता है कि भारत का ऐसे ही वर्णन किया गया है। फॉर इंस्टांस अ पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जैसे कि एक एंशिएंट तमिल लिटरेचर है, लगभग 2000 साल पहले लिखा गया वो है। तो प्रेजेस द किंग हुज नेम इज नोन फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, जो कि एक राजा के पूजा प्रेज है, उसकी तारीफ में लिखा गया है। ये जो कविता है 2000 साल पहले लिखी गई है तमिल का लिटरेचर में, तो 2000 साल पहले लिखा गया राजा की तारीफ में, जिसका नाम है केप कुमारी के, साउथ में केप टाउन जो है तो उसके नाम पे। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट, ओके, फ्रॉम द कुमारी इन द साउथ, साउथ का जो सबसे यहाँ पे आपको इमेज में दिखाता हूं मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट साउथ का जो सब कुमारी कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है, कैप्टन में कह रहा था, ये कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है, तो यहां से लेकर के माउंटेन्स तक में ये हिमालय का क्षेत्र में, और दोनों तरफ जो सीज है, तो ये जानकारी जो यहाँ पे दी जा रही है, ओके, ईस्ट ऑन द वेस्ट। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। तो अब आप बता सकते हैं कि नॉर्थ में जिस ग्रेट माउंटेन का बात किया जा रहा है वो कौन सा माउंटेन है। तो बच्चों वो कौन सा माउंटेन है वो मैं भी कई बार बता चुका हूं, और अभी आप कमेंट में जरूर बताइए कि वो कौन सा माउंटेन है, उसका नाम क्या है। एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, और जो कन्याकुमारी है तो उसको भी पहचानना मुश्किल नहीं है अब। इट लुक्स लाइक एंशिएंट इंडियंस न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले के समय के जो भारतीय थे उनको भी अपने देश का जो नक्शा है, कहाँ पे कौन सा जगह है, तो उसकी जानकारी अच्छे से थी। और डोंट मिस आउट कुछ जानकारी की चीजें यहाँ पे, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूजेस द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। हमारा भारत देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स बुक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन, तो उसमें स्टार्ट जो होता है सेंटेंस, वो स्टार्ट होता है इंडिया दैट इज भारत, राइट एट द बिगिनिंग। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सेम एज भारत अर्थात इंडिया। वैसे ही हिंदी का जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि भारत यानी इंडिया। Let's explore. अब in this reproduction of the first page of the original constitution, 5.5 में original constitution का एक first page दिया हुआ है, कुछ हिस्सा दिया हुआ है, okay, here next page में दिया हुआ है बच्चों, first page कह रहा था मैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे कुछ एक्सप्लोर करना है, इसको रीड कीजिएगा, आप लोग अपने से कोशिश कीजिए इसको बनाने का। आगे हाउ फॉरनर्स नेम इंडिया। फॉरनर्स कहने का मतलब कि विदेशी भी समय समय पर भारत देश की सैर करते रहे हैं, तो उन्होंने भारत देश के बारे में कैसे पहुंचे, या उन्होंने क्या नाम रखा, उन्होंने दूसरों से क्या बोला होगा कि उनको भारत जाना है या कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से अलग अलग ट्रेवलर्स जो आते रहे तो उनके हिसाब से अलग अलग नाम पड़ता रहा। तो स्टार्ट होता है कि द फर्स्ट फॉरनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस। जो पहले फॉरनर्स थे जो भारत देश का मेंशन करते हैं तो वो पर्शियंस थे। द एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, जो कि ईरान के रहने वाले थे। पर्शियंस ईरान के रहने वाले जो पहले भारत देश का नाम रखा, जो पहले फॉरनर्स, जो पहले विदेशी थे। इन द 6th सेंचुरी बीसीई, लगभग 600 साल पहले, वो बीसीई में, ठीक है, यानी वन, उसका 2000 साल बीत चुका है अब, तो उससे बीसीई, ये अभी क्या चल रहा है, 2000 जो चल रहा है ये सीई चल रहा है, तो ये वन से पहले बीसीई जो समय था, तो उसमें 600 साल पहले की बात है, जब पर्शियंस में ईरान से आए थे लोग, तो उन्होंने नाम रखा था। A Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River. तो पर्शिया का एक राजा था, तो वो सैन्य काम किया और इंडस नदी के पास का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। Which as we saw was earlier called सिंधु, जिसे पहले सिंधु नाम से बुलाया जाता था। So it is no surprise that in their earliest records and stone inscriptions, तो इसीलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उनका जो भी रिकॉर्ड्स मिलता है हमें, चाहे वो पेड़ के छाल पे लिखे हों या पेपर पे लिखे हों या कपड़े पे लिखे हों, तो जिस पे भी उन्होंने रिकॉर्ड रखा या फिर पत्थर पे लिखा, जिसे इंस्क्रिप्शन हम लोग कहते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि द पर्शियंस रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू। ओके, तो इससे पता चलता है कि पर्शियन जो है भारत देश को, इंडिया को हिंद बुलाते थे, या तो हिदू बुलाते थे, या तो हिंदू बुलाते थे उनके रिकॉर्ड्स से। विच आर एडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो कि वो उनकी बोली थी, एक भाषा थी सिंधु जो बोलते थे, तो सही तरीके से सिंधु बोल नहीं पाते थे, तो ऐसा लगता था कि वो हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं या हिंदू बोल रहे हैं। Note that in ancient Persian, Hindu is purely geographical term.
तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदू है नदी के आधार पर रखा गया था, ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म, जैसे वहां पे संरचना के आधार पे, जैसे भूमि के आधार पे। इट डज नॉट रेफर हेयर टू द हिंदू रिलीजन, और ये जो है रिलीजन के बेस पे नहीं है। सिंधु नदी गुजरती थी, पर्शियन राजा ने उस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, तो उस नदी के हिसाब से, ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से उन्होंने हिंदू, सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया था। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेस द एंशियंट ग्रीक्स नेम्ड द रीजन इंडोई और इंडाइक। तो हमने क्या जाना अभी कि पर्शियंस, ईरान के जो राजा थे, उन्होंने हिंदू रखा, और जो एंशियंट ग्रीक के जो राजा थे, ग्रीक नेम थे, तो उन्होंने इसे इंडोई और इंडाइक रखा। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू, उन्होंने हिंदू में से एच हटा दिया, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। एच उन्होंने इसलिए हटा दिया क्योंकि एच उनके लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता था, उनके अल्फाबेट्स के जितने भी अल्फाबेट्स उन्होंने बनाए होंगे तो उसमें एच नहीं था, तो ये हिंदू एच हटा दिया, जिसको पर्शियंस ने, ओके, पर्शियंस सिंधु को हिंदू बोलने लग गए थे पर्शियंस, और इसमें से एच हटा करके बोलने लग गए ग्रीक्स। ओके, तो इंडोई या फिर इंडाइक। द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया, चाइना के भी लोग आए भारत देश में। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंटू और यिंडू। चाइनीज के जो लोग आए तो उन्होंने अपनी जो भी किताब लिखा उन्होंने, तो उसमें भारत को वो लोग इंटू बुलाते थे या तो इंदू बुलाते थे। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर, और ये वर्ड जो ये भी सिंधु शब्द से निकला था। ओके, सिंधु, हिंदू, इंडू, यिंडू। आप पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि कैसे पर्शियन, ग्रीक एंड चाइनीज, सबसे पहले पर्शियन आए, फिर ग्रीक, फिर चाइनीज, और जो जो आते गए तो जैसे प्रोनाउंसिएशन जैसा होता गया उस हिसाब से नेम रखते रख गया, सबने अपने अपने टेक्स्ट में भारत देश का नाम रखा। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया दैट इज भारत। ओके, इससे शुरुआत किया गया है। फर्दर डोंट मिस आउट, कुछ है इसमें जो मिस नहीं करना चाहिए, जीके के टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जुआनजांग फॉर्मली स्पेल्ड ह्यूनसांग। ओके, एक ट्रैवलर थे ह्यूनसांग, जिनको पहले ह्यूनसांग कहा जाता था, उन्हें अब जुआनजांग का नाम से बुलाया जाने लग गया है। वो चाइना से भारत में आए थे 7th सेंचुरी सीई में। वो भारत देश के बहुत सारे जगहों पे घुमा उन्होंने, बहुत सारे विद्वानों से मिले, स्कॉलर से मिले, बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स थे तो उनको उन्होंने कलेक्ट किया, और वापस चाइना गए थे 17 साल बाद। तो 17 साल तक वो लगभग यहाँ पे रहे थे अपने भारत देश में, जुआनजांग कहें या ह्यूनसांग कहें। He translated the manuscripts he took back with him from Sanskrit into Chinese, और उन्होंने यहाँ से जो manuscripts लेके गए, हाथ के द्वारा लिखी गई चीजें, किताबें जो थी, उनको अपने साथ लेके गए, और उसको संस्कृत से चाइनीज में उन्होंने इसे ट्रांसलेट भी किया। Several other Chinese scholars visited India over the centuries, और ऐसी सालों साल बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स जो हैं वो भी आते रहे अपने भारत देश में। Further, another Chinese word also derived from Sindhu was Tianzu। ओके, टियांजू कहिए या जियांजू कहिए, इसका सही प्रोनाउंस है टियांजू ही होना चाहिए बच्चों। और भी चाइनीज वर्ड जो है भारत देश के लिए सिंधु के अलावा, वो टियांजू, बट दिस वर्ड कुड आल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। तो चाइनीज में इस टियांजू का मतलब क्या होता है? हेवनली मास्टर, यानी स्वर्ग के जो देवता हैं उस तरीके से। दिस रिफ्लेक्ट्स द रेस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया, और इससे पता चलता है कि जो एंशिएंट पौराणिक समय के जो चाइनीज थे तो उनका जो आदर था भारत के प्रति, क्योंकि टियांजू का मतलब हो गया हेवनली मास्टर, तो अपने स्वर्ग के मास्टर यानी देवता के रूप में मानते थे भारतीयों को चाइनीज, जो वहां से ट्रैवलर भी आते थे। एज द लैंड ऑफ द बुद्धा, और ये बुद्धा की धरती भी थी, तो इसीलिए हेवनली मास्टर के नाम से इसे बुलाते थे टियांजू। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विथ अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान। अभी के समय में हम लोग हिंदुस्तान शब्द जो सुनते हैं, बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो। तो ये जो हिंदुस्तान वर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी पर्शियन इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिला है। अब यहाँ बात किया जा रहा है इंस्क्रिप्शंस का बच्चों। ओके, तो ये शायद किसी स्टोन के पिलर पे या फिर मेटल के पिलर पे खोद करके लिखा गया था, तो उसमें हमें हिंदुस्तान देखने को मिलता है, और ये लगभग 1800 साल पहले की बात है। ओके, 1800 साल पहले, यानी जीसस के जन्म के बाद ही। ओके, 1800 सीई, मतलब 1800 तो 200 सीई के आसपास का, तो उस समय के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है हिंदुस्तान टर्म पर्शियन टेक्स्ट में। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। जैसे समय समय बढ़ता गया तो बाकी जो भी आक्रमण कर रही आते गए भारत पे, तो उन्होंने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते गए टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। Alright, bachcho, so this was the end of the chapter. Let's explore these questions are discussed in the question answer videos. You can watch it by the link given in the description, may be given or can be given, या फिर आप चैनल पे भी जाकर के उसे आप देख सकते हैं। इट हैज बीन अपलोडेड, इसे अपलोड किया जा चुका है। वो जो ये जो चैप्टर था इंडिया दैट इज भारत,
किसी तरीके की कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जेके ऑनलाइन क्लासेस आपको उस डाउट को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेगा। और आपको अगर अपने पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप फ़ोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। इस वीडियो में हम लोगों ने जिस चैप्टर के बारे में पढ़ा वो है इंडिया दैट इज़ भारत। और मेरे बारे में अगर आप कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।